हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो ये जो हिबिस्कस का प्लांट आप देख रहे हैं, ये 1 साल पहले मैंने नर्सरी से परचेस करके अपने टेरेस गार्डन में इस प्लांट को लगाया था और अब इस प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरह की फ्लावरिंग आप अपने प्लांट से किस प्रकार ले पाएंगे, तो उसी की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी अपने हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट से इसी तरह की फ्लावरिंग ले पाएँ। तो उसका क्या तरीका है, उसकी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो लगभग 1 साल हो चुका है और 1 साल के पश्चात आप मेरे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो इसे किस तरह की मिट्टी में आप लगाएं, किस तरह के फर्टिलाइज़र इस पे अप्लाई करें ताकि जैसे फ्लावर आप मेरे पौधे पे देख रहे हैं, इस तरह के फ्लावर आपको हर टाइम अपने हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट से मिलते रहें। देसी हिबिस्कस की बात करें तो देसी हिबिस्कस का प्लांट अब धीरे धीरे डोरमेंसी की ओर बढ़ रहा है, मगर हाइब्रिड हिबिस्कस में लगभग पूरी सर्दियां अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। सिर्फ इसकी थोड़ी सी देखभाल आपको करनी रहती है। तो उसके विषय में आपके साथ मैं बात करूंगा और कुछ फ्री के फर्टिलाइज़र जो कि आपके घर में यूं ही उपलब्ध होते हैं और जानकारी के अभाव में आप उनका सही इस्तेमाल ना करके कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। तो वे कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं उनके विषय में भी बात करेंगे और किस तरह की मिट्टी में आप इसे लगाएं उसके विषय में भी छोटी छोटी जानकारियां आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो जब भी आप हाइब्रिड हिबिस्कस या कोई भी प्लांट नर्सरी से परचेस करके लाते हैं तो उसे डायरेक्ट उसी दिन आपको ट्रांसप्लांट नहीं करना है। उसे कम से कम 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह के लिए अपने घर के वातावरण में एडजस्ट होने दें। फिर उसके पश्चात आप उसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग के कई वीडियो मेरे चैनल पे हैं, चैनल पर विज़िट करके इसकी रिपोर्टिंग का तरीका सीख सकते हैं और सही तरीके से अपने पौधे को रिपोर्ट करके उससे ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। कम संसाधनों के साथ यदि आप हिबिस्कस का पौधा लगाना चाहें तो आपको 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 भाग काऊ डंग या बर्मी कंपोस्ट और 1 भाग कोकोपीट या रिवर सैंड का उपयोग कर सकते हैं आप। रिवर सैंड जैसे कि 1 भाग मैंने कहा, तो उसमें आप दोनों को बराबर बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं, यानी कि 1 भाग आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए, 1 भाग काऊ डंग या बर्मी कंपोस्ट और 1 भाग में आप दोनों को बराबर बराबर यानी आधा रिवर सैंड और आधा कोकोपीट का उपयोग करके अपनी सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र की बात करें कि आपके पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहे, तो ये कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिनको मैं अपने हिबिस्कस के पौधे पर 15 से 20 दिन में एक बार अप्लाई करता रहता हूँ। लगभग यह फर्टिलाइज़र आप फ्री में बना सकते हैं। तो देखिए, ये लगभग 15 दिन इस फर्टिलाइज़र को इस बॉटल में रखे हुए हो चुका है। तो इस तरह की बॉटल्स मैं बना के टाइम टू टाइम रखता रहता हूँ और उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पे उपयोग करता रहता हूँ। तो इसमें क्या क्या है, तो देखिए, जो 1 लीटर की बॉटल है इसमें बनाना के छिलके डले हुए हैं और लगभग 15 से 20 दिन में इसका लिक्विड निकाल के मैं लगभग 15-20 लीटर पानी में मिला के और अपने पौधों को देता रहता हूँ। ये देखिए, केले के छिलके हैं। और जो दूसरा फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं उसमें प्याज के छिलके हैं जो कि लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है और अब इसको इसमें से निकाल के और हम अपने पौधे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की कई बॉटल्स मैं बना के रख लेता हूँ और टाइम टू टाइम उनका उपयोग, जैसे कि मैंने इसका लिक्विड निकाल लिया, फिर से इसको वाटर पे फिल कर दिया और 15 से 20 दिन बाद फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी में केले के छिलके भरे हुए हैं। और जो एक बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में आप देख रहे हैं उसमें ऑनियन के छिलके। तो बात कर लें कि कितनी मात्रा और कितने दिनों के अंतराल में आपको यह फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर
फ्लावरिंग प्लांट्स पे अप्लाई करना है तो जैसे 1 लीटर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 लीटर पानी में मिला के, यानी 15 लीटर निश्चित मात्रा नहीं है, 10 लीटर ले लीजिए, 12 लीटर ले लीजिए, यानी 10 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 से 15 लीटर पानी में मिला के और फिर अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पे दे सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पे मिलेगा। जब वह आप अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पे इन लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा कुछ और फर्टिलाइज़र भी मैं अप्लाई करता हूँ, उनके विषय में भी मैं इसी वीडियो में बात करूँगा। तो देखिए, ये बोन मील पाउडर है, ये आपको ऑनलाइन मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, ऑफलाइन में भी कहीं कहीं या नर्सरी वगैरह में भी मिल जाता है। तो लगभग 5 से 7 ग्राम की मात्रा यदि आप अपने हिबिस्कस प्लांट को कम से कम 15 से 20 दिनों के अंतराल में देते रहेंगे तो यह आपके पौधों पर बेहतरीन फ्लावरिंग में बहुत ही सहायक फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो कि बोन मील मैंने आपको बताया, तो यह आप रोज़ प्लांट पे, हिबिस्कस के पौधों पर और अन्य फ्लावरिंग प्लांट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको हिबिस्कस के सॉइल के विषय में बता दिया, इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र के विषय में बता दिया जो कि मैं अपने प्लांट्स पे अप्लाई करता हूँ। इसमें रोज़ प्लांट भी शामिल हैं और हिबिस्कस के पौधे भी शामिल हैं। और चूँकि अब हिबिस्कस के हमारे जो देसी वैरायटी के पौधे हैं उनकी डोरमेंसी का समय स्टार्ट होने लगा है, धीरे धीरे उनके फ्लावरों का साइज़ ठंड बढ़ने के साथ साथ छोटा होता चला जाएगा और कम होता चले जाएगा। तो कुछ प्लांट्स जो आपके पास बड़े साइज़ के हैं उनकी रिपोर्टिंग इस समय आप कर सकते हैं, उनकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, रूट बाउंड प्लांट भी हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स मेरे पास भी हैं, उनके फ्लावर धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं, उनके फ्लावर्स का साइज़ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जैसे ही उन प्लांट्स की डोरमेंसी का स्टार्ट हो जाएगा, उन पे फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, तो हम उनकी रिपोर्टिंग भी करेंगे हिबिस्कस के पौधों की, क्योंकि वे अब रूट बाउंड की स्थिति में पहुंच चुके हैं। लगभग 1 से 1.5 साल पहले मैंने उनकी रिपोर्टिंग की थी। तो देखिए, ये बोन मील फर्टिलाइज़र आपको लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल में रोज़ प्लांट और हिबिस्कस के हाइब्रिड प्लांट या देसी प्लांट, जिस भी प्लांट पे यह फर्टिलाइज़र आप सभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट पे उपयोग कर सकते हैं। इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको आपके पौधों पर मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से आपको इसे अपनी मिट्टी में मिला देना है और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैं लिक्विड वाला भी अपने इस प्लांट को दूंगा, क्योंकि अभी 15 दिन हो चुका है इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिए हुए। जब आपको एक आध प्लांट को यह फर्टिलाइज़र देना है तो वह आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, 1 लीटर का मग है और इसको लगभग एक हिस्सा 3 हिस्से मैंने इसमें पानी ले लिया है। देखिए, 3 हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें यह ओनियन पील फर्टिलाइज़र जो है वो हम मिला लेंगे और थोड़ा सा बनाना पील फर्टिलाइज़र, और दोनों को अप्लाई करके 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र अपना प्रिपेयर कर लेंगे। यदि आप सभी प्लांट्स पे इसको अप्लाई करना चाहें तो 1 लीटर के मग में आप दोनों फर्टिलाइज़र जो कि लिक्विड रूप में है, आप उसे निकाल के 1 लीटर के मग से नाप लीजिए और 10 लीटर से 12 लीटर पानी में मिला के फिर अपने सभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट पे आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बना लिया है और बनाने के पश्चात अब हम इसे हिबिस्कस प्लांट पे दे देंगे। तो यह प्रक्रिया आपको हर 10 से 15 दिन के अंतराल में करते रहना है। देखिए, 1 लीटर फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है और हम इसे अब 1 लीटर अपने हिबिस्कस के पौधे को पूरी तरह से अप्लाई कर देंगे। तो यदि ज़्यादा संख्या में आपने फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं तो आप उसकी मात्रा कम ज़्यादा अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र की अप्लाई करके 15 से 20 दिनों के अंतराल में अपने पौधे को देते रहेंगे, तो वह पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग, जैसा कि आप इस प्लांट पे देख रहे हैं, करता रहेगा। तो आशा करता हूँ हिबिस्कस प्लांट की केयर और उसके फर्टिलाइज़र के विषय में दी गई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि गार्डनिंग व बागवानी से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।